गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे कंप्यूटर का हम कल चैप्टर कर रहे थे एमएस ऑफिस, आज उसी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आज जो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कहता है कि मैंने क्या करना है, मेरे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी, स्टोर भी, रिट्रीव भी। रिट्रीव मतलब कहीं से डाटा आपने निकालना है, रिट्रीव करना है और प्रिंट। कहता है ये सारे के सारे जो काम है, ये जो सारा पर्पस है मैं किस में पूरा कर सकती हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर प्रेजेंटेशन जनरेशन। देखो बच्चे, वर्ड आपका, गुड आफ्टरनून मोनू, वर्ड आपका क्या है बच्चे, डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चे, डॉक्यूमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, गुड आफ्टरनून अजय। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बच्चे कह रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करे, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। हाँ, कल मोनू आया नहीं ना क्लास में। नहीं, बाकी बच्चे तो सारे आए थे जो आते हैं रोज। कल तो बल्कि न्यू स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, काफी सारे गर्ल्स आई हुई थी काफी कल न्यू। देखो बच्चे, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, आपके पास ऐसी कौन सी ऐप है जिसमें आप क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कुछ स्टोर करना वो भी कर सकते हैं, रिट्रीव कहीं से कोई डाटा आपने निकालना है डॉक्यूमेंट से तो वो भी, और प्रिंट भी। तो ये कौन सा फीचर आपको देता है। हाँ हाँ, वो मुझे पता है बच्चे, अकेडमी में क्लासेस चल रही हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग आपका वो सॉफ्टवेयर है जो आपके ये सारे पर्पस पूरे करेगा, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम आपका कौन करके देगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, आज बंक की हुई है क्लासेस। अभी कल तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, आज बंक भी स्टार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। कहता है एक यूनिट की तरह हम उसको सेव करते हैं, ठीक है। और वो है क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को इनमें से क्या कहेंगे, फोल्डर है, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज। हाँ, कल गर्ल्स थी क्लास में, नई नई गर्ल्स थी कल। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है कि क्या है वो जिसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम एक यूनिट की तरह सेव कर सकते हैं। फोल्डर, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज, उसको क्या कहते हैं बच्चे। आंसर करो, आंसर बताओ, आंसर। उसको क्या कहते हैं हम, फाइल, ठीक है। फाइल है ना जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और आप उसको सेव भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, forms that are used to organize business data into rows and columns are called। कहता है वो फॉर्म जो आप किस लिए करते हैं, आपका कुछ बिजनेस रिलेटेड डेटा है, ठीक है। उसको आपने रोज और कॉलम्स में अरेंज करना है। रोज और कॉलम्स हमें कौन सी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं बच्चे, ट्रांजैक्शन शीट्स, रजिस्टर्स, बिजनेस फॉर्म्स, शीट स्प्रेड्स या फिर स्प्रेडशीट्स। कल भी हमने किया था कि जो आपका रोज और कॉलम्स होते हैं बच्चे, ठीक है। एक पूरा आपको मैंने बताया था ना कि आपकी पूरी एक शीट होगी, उसमें क्या बने होंगे आपके, रोज एंड कॉलम्स बने होंगे। तो इस शीट को क्या कहते हैं। हाँ, ये भी सही बात है। वो वाली शीट, ठीक है, जिसमें आपके रोज और कॉलम्स बने होते हैं। हाँ, कोको आ गया, अब कोको आंसर देगा, स्प्रेडशीट, वेरी गुड। मोनू तो सिर्फ चैटिंग करता है, मोनू ने आंसर तो देने नहीं। गुड आफ्टरनून कोको। अब मोनू आंसर देगा कोको को देख के। अब कोको आंसर देगा, पीछे पीछे मोनू भी आंसर देगा, ठीक है बच्चे। स्प्रेडशीट कल भी मैंने बताई थी, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या है, जिसमें आपके जो डेटा है वो किस फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। हाँ, एक्सेल, यहाँ पे स्प्रेडशीट है अजय, तो स्प्रेडशीट।
अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज अ, कहता है एक फाइल है, फाइल को आप क्या कह सकते हो? और हाँ स्प्रेडशीट ठीक है, अजय का कोको का बोथ करेक्ट। विजार्ड, डॉक्यूमेंट, पेन, डिवाइस या डॉक्यूमेंटेशन। बच्चे एक फाइल को जनरली आप क्या कहेंगे? फाइल है वो आपकी क्या है जनरली? जनरल टर्म आप फाइल के लिए क्या यूज करेंगे इनमें से? विजार्ड, डॉक्यूमेंट, पेन, डिवाइस या डॉक्यूमेंटेशन, बताओ। गुड आफ्टरनून मीता। मोनू मोनीटर आंसर दो। मोनीटर लिखा हुआ है नाम में, आंसर देना नहीं होता। कोको ने आंसर दिया बी, डॉक्यूमेंट, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट कहते हैं ना कि ये क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है। ओके ओके, हाँ मॉनिटर थोड़ा कॉपी करेगा, मॉनिटर कॉपी कराता है, मॉनिटर कॉपी करता ही नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, ए फाइल इज ऑफन रेफर टू एज अ डॉक्यूमेंट। आप फाइल को कैसे रेफर कर सकते हैं? एज अ डॉक्यूमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड। देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ डॉक्यूमेंट अजय करेक्ट बच्चे। देखो क्या कहता है, आपको आपके पास एक्सेल है, ठीक है, ये आपके रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। हाँ कुकू सही कह रहा है। चलो देखो अब क्या कह रहा है, टेक्स्ट, अगर आप कॉलम में बच्चे कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट क्या होती है? पहले तो बच्चे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अलाइनमेंट होती क्या है। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होती है बच्चे, कि आपका टेक्स्ट कैसे दिख रहा है, कि आपने टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर रखा है। लेफ्ट अलाइन है तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ दिखेगा, राइट अलाइनमेंट है तो राइट की तरफ, सेंटर है तो सेल के सेंटर में दिखेगा। कहते हैं जो टेक्स्ट है वो जनरली कैसे अलाइन होता है, मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट है उसकी अलाइनमेंट कैसे होती है। जब आप कुछ भी लिखोगे बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम, क्लास और रोल नंबर लिखा। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ इस टेबल को मैं। ये मेरी एक टेबल है, इसमें मैंने बच्चों का नाम डाला है, रोल नंबर और एज डाली है। ठीक है, अब जो नेम है वो आपका क्या होगा? टेक्स्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट वाला डाटा होगा वो। जैसे मैंने नेम लिखा राम, श्याम, गीता, ठीक है। तो बच्चे ये पूछ रहा है जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में कॉलम को पहले लिखते हैं? नहीं बच्चे, कॉलम तो ये है ही ना। वो पूछ रहा है कि टेक्स्ट कैसे आता है। ये टेक्स्ट है मेरा, राम, श्याम, गीता, नेम, रोल नंबर, एज, ये सारा टेक्स्ट है। ठीक है, अब टेक्स्ट कैसे होगा बच्चे? कैसे होगा मतलब कि टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ होगा, राइट, सेंटर है, जस्टिफाइड। अब देखो बच्चे, जब आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट A1 B2 C3 बच्चे वो एड्रेस है, वो एड्रेस है। ठीक है, मेरा यहाँ पे ABC होगा और यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, वो आपका एड्रेस है। ठीक है, कि मैंने B1 सेल में क्या लिखा हुआ है? रोल नंबर लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान से समझना, ये एड्रेस है बच्चे। B1 में आपने क्या लिखा हुआ है? रोल नंबर। रोल नंबर क्या है? टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, A2 में मैंने राम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, आप रोल नंबर देखो बच्चे, जैसे रोल नंबर मैंने लिखा 12 13 14, तो रोल नंबर मेरा न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, वो टेक्स्ट नहीं है, वो मेरा न्यूमेरिक डाटा है। एज मैंने लिखी 20 21 20, तो ये क्या है? ये भी मेरा न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है बच्चे, आंसर इसका लेफ्ट है। कि जब आप कोई टेक्स्ट डाटा डालते हो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आता है। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आएगा? मैंने तो यहाँ पे सेंटर में लिखा है ना बच्चे, मैंने यहाँ पे सेंटर में लिखा है, पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो आप चेंज कर सकते हैं उसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, बट बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखेगा, राम, श्याम, गीता, नेम, रोल नंबर और एज भी। बाय डिफॉल्ट सेंटर में नहीं होता बच्चे, सेंटर में हम करते हैं। आप सेंटर, राइट, जस्टिफाइड कैसे भी कर सकते हैं, बट वो आएगा कैसे? आपका लेफ्ट में आएगा। ठीक है, टेक्स्ट आपका हमेशा लेफ्ट में आता है, ये चीज याद रखना। टेक्स्ट हमेशा आपका लेफ्ट में होगा। और जब आप ये लिख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यूज, जब आप नंबर डाल रहे हैं, कोई न्यूमेरिक डाटा है आपका,
जब आपका कोई न्यूमेरिक डाटा है बच्चे वो बाय डिफॉल्ट राइट में जाता है, ऐसे आता है बाय डिफॉल्ट, ऐसे आता है। आप कोई भी अलाइनमेंट कर सकते हैं सेट, वो अलग बात है, बट वो पूछ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट कैसे कि हाँ लेफ्ट बच्चे, ठीक है अजय मोनू मीता, क्लियर है, ठीक है। तो लेफ्ट टेक्स्ट लेफ्ट में आएगा और जो न्यूमेरिक वैल्यूज है बच्चे वो राइट में। हाँ एवरीथिंग इज इजी फॉर मोनू बिकॉज मोनू इज क्लास मॉनिटर। मैम की जो ऑनलाइन क्लास चलती है कंप्यूटर की, मोनू उस क्लास का मॉनिटर है, मोनू मॉनिटर। चलो 26 पे आ जाओ। इन एक्सेल, एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन है। मैंने कल आपको बताया था बच्चे चार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि आपने कोई टेबल बनाई हुई है, अभी जैसे हमने पीछे टेबल बनाई थी राम श्याम गीता की, उसको अगर आप सिलेक्ट करके उसका चार्ट लेना चाहे तो उसका भी चार्ट आ जाएगा, ठीक है। वो अपने आप अपनी वैल्यूज उठा लेगा। चार्ट आप अपने खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट भी एक चार्ट आपके आगे क्रिएट होके आ जाता है, ठीक है। कहते हैं जब एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए आपके पास कौन सी ऑप्शन होती है। कल क्या किया था हमने, कल क्वेश्चन आया था कि चार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चार्ट कहाँ पे मिलता है, एमएस एक्सेल में जाओ, वर्कशीट आएगी, ठीक है, ऊपर मेन्यू बार में आपको ऑप्शन मिलेगी बच्चे इंसर्ट और चार्ट, या फिर बच्चे एमएस एक्सेल के होम पेज पे ही आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार पे सीधा चार्ट विजार्ड की ऑप्शन आती है, ठीक है। तो चार्ट विजार्ड की ऑप्शन आती है, चार्ट विजार्ड स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको चार्ट विजार्ड मिल जाता है डायरेक्ट, आपको इंसर्ट में नहीं आना पड़ता, वहाँ पे चार्ट विजार्ड मिल जाएगा। चार्ट विजार्ड में होता क्या बच्चे, किस टाइप का आपने चार्ट लेना है, ठीक है, और चार्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको चार्ट विजार्ड में मिलती हैं। हाँ अजय का सही है, चार्ट विजार्ड, ठीक है। पाई चार्ट और बार चार्ट तो बच्चे क्या है, पाई चार्ट और बार चार्ट आपके चार्ट की टाइप है कि आपने कैसा चार्ट लेना है, आपने पाई चार्ट लेना है, आपने बार चार्ट लेना है। पाइवोट टेबल अलग चीज़ है, पाइवोट टेबल भी है एक्सेल की टर्म ही, ठीक है, पर वो अलग चीज़ है, वो चार्ट से रिलेटेड टर्म नहीं है। तो वो चार्ट विजार्ड आएगा आपको, कि आपको चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ऑप्शन है, चार्ट विजार्ड है। और चार्ट विजार्ड के अंदर ही बच्चे आपको ये दोनों टाइप के चार्ट मिलेंगे, बार चार्ट और पाई चार्ट, ठीक है। थैंक यू मीता, थैंक यू सो मच बच्चे। अगर आपको ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन में कि आपके पास किस चार्ट की कोई टाइप बतानी है, तो आपके पाई चार्ट और बार चार्ट है, आप मैथ्स में करते हैं ना बच्चे, पाई ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट बार चार्ट, ये वही है जो आप मैथ्स में करते हैं, ठीक है। थैंक यू अजय। तो इसमें क्या आएगा, अब एक्सेल में चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, चार्ट विजार्ड से, ठीक है। Which type of file is created by word processing programs, कहता है word processing programs है, तो उसमें जो फाइल होगी वो किस तरह की होगी, डेटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट फाइल या ग्राफिकल फाइल। इसका बताओ बच्चे, जो वर्ड प्रोसेसिंग आपका कोई सॉफ्टवेयर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में जो आपकी फाइल बनेगी बच्चे, वो किस टाइप की बनेगी। वर्ड प्रोसेसिंग, अभी हमने पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का आया था, तो उसमें जो फाइल की बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है, किस टाइप की फाइल बनती है मेरी वर्ड प्रोसेसिंग में, डेटाबेस की फाइल बनेगी, स्टोरेज फाइल्स बनेंगी, वर्कशीट्स बनेंगी, डॉक्यूमेंट फाइल बनेंगी या फिर ग्राफिकल फाइल्स बनेंगी। बताओ आंसर दो। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंट फाइल, वेरी गुड कोको, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में आपकी किस टाइप की फाइल बनती है, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल्स बनती है ना। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि एमएस वर्ड की जो बच्चे एक्सटेंशन होती है .doc होती है, .doc, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन है doc, ये आपकी किस लिए है, डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट फाइल्स बनती है। इसी वजह से इसकी जो हमने एक्सटेंशन रखी हुई है, एक्सटेंशन जो इसकी है वो बच्चे क्या है, .doc। हाँ एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो एमएस वर्ड है क्या आपका, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डॉक्यूमेंट फाइल। क्लियर। मैम को नहीं पता हैकिंग क्या होती है, मोनू क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चंस के आंसर दो। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। देखो बच्चे, अब डॉक्यूमेंट की बात आ रही है, तो मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि एमएस वर्ड ये पूछना चाह रहा है कि जब आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो एमएस वर्ड में
बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आपकी कौन सी होती है, कैसे आपका पेज प्रिंट होता है, ओरिएंटेशन कैसी होती है, ओरिएंटेशन मतलब कि आपका पेज लंबा होता है या चौड़ा होता है, बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है। चेंज कर सकते हैं आप ओरिएंटेशन, पेज की ओरिएंटेशन की ऑप्शन होती है आपके पास, ठीक है, कि आपको पेज कैसे लेना है, लैंडस्केप लेना है या पोर्ट्रेट लेना है, बट ही इज आस्किंग, वो पूछ क्या रहा है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो बच्चे आपका पेज प्रिंट होगा वो कौन से मोड में प्रिंट होगा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, प्रिंट व्यू या नन ऑफ दीज। प्रिंट व्यू और पेज सेटअप तो बच्चे ऑप्शंस है, पेज सेटअप में जाके आप अपनी ओरिएंटेशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। प्रिंट व्यू वो है कि जब मेरे को पेज का प्रिंट लेना है तो उससे पहले मैं उसका व्यू देख सकती हूँ कि मेरा प्रिंट होने के बाद पेज कैसे दिखेगा। ऑप्शंस आपकी दो है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये दोनों रह गई। लंबा लैंडस्केप नहीं होता बच्चे, लंबा पोर्ट्रेट होता है, लंबा पोर्ट्रेट होता है, चौड़ा होता है लैंडस्केप। हाँ तो पोर्ट्रेट आएगा बी, मोनू का ठीक है, क्लास मॉनिटर का ठीक है, पोर्ट्रेट आएगा। जो आपका लंबा पेज है बच्चे, एक ये पेज है लंबा, एक ये पेज है चौड़ा, ठीक है, तो ये जो लंबा है ये पोर्ट्रेट है और ये जो चौड़ा है ये लैंडस्केप है, ठीक है। और यू कैन से जो वर्टिकल है वो पोर्ट्रेट है, जो हॉरिजॉन्टल है वो लैंडस्केप है, ठीक है। मीता का ठीक है, बी, मोनू का भी ठीक है, कोको का गलत है, ठीक है। तो बच्चे जो आपका MS वर्ड में होता है बाय डिफॉल्ट पेज लंबा होता है, हिंदी वाला सही है कोको का लंबा, पर इंग्लिश में लैंडस्केप लिखा है वो गलत है, लैंडस्केप चौड़ा होता है। हाँ पोर्ट्रेट बच्चे, अच्छा लैंडस्केप किसका होता है बाय डिफॉल्ट, चलो देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। अब इसका आंसर तो जी मैडम MS वर्ड में तो पेज बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, बाय डिफॉल्ट लंबा प्रिंट होता है, पर हम उसको चौड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे आपके जो है आंसर शीट्स होती हैं, जब आप बोर्ड के एग्जाम्स देते हो, जो बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी आंसर शीट्स कैसी होती है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आंसर शीट्स होती है बच्चे, इधर दे आर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बोर्ड के एग्जाम सबने दे रखे होंगे 10th 12th के, जो काफ़ी सारे पेजेस की शीट्स मिलती हैं आपको बच्चे, वो लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट होती है। हु विल टेल? कोको अब हिंदी में बताएगा सिर्फ। पावर पॉइंट में लैंडस्केप, वेरी गुड अजय। पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट, ये बच्चे MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, और जो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है बच्चे वो बाय डिफॉल्ट आपकी कैसे होती है, पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है वो बाय डिफॉल्ट आपकी लैंडस्केप होती है, वेरी गुड अजय। कोको का भी ठीक है, बोर्ड वाली शीट्स भी लैंडस्केप, वेरी गुड अजय। बोर्ड वाली शीट्स ऐसी होती है ना, जो आपके एग्जाम आंसर शीट्स होती है बच्चे, जिस पे आप आंसर, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो तो लंबा होता है, वो तो पोर्ट्रेट है, जो आपकी आंसर शीट्स है वो लैंडस्केप होती है, ठीक है। लाइंस कम होती हैं, चौड़ाई ज़्यादा होती है। हाँ गुड मीता, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि बच्चों को ना याद नहीं रहता मैडम, लंबा चौड़ा ये तो याद रहता है हिंदी में कि मैडम लंबा आता है पेज, जैसे अभी को कंफ्यूज हो गया था, पेज लंबा है बट वो जो लंबे वाला है बच्चे उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, और जो चौड़ा पेज है उसको लैंडस्केप। अब ये जो एग्जाम्पल दिया ना मैडम ने, अब इससे आपको याद रहेगा कि हाँ जो क्वेश्चन पेपर है वो पोर्ट्रेट है और जो आंसर शीट है वो लैंडस्केप है, मतलब जो लंबा है उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं और जो चौड़ा पेज आता है उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। अब हर बच्चे को याद रहेगा, चलो गुड। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है तो वो MS वर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है बच्चे। अगर वो पूछे प्रेजेंटेशंस कैसे होती है तो आपने लैंडस्केप देना है, वो पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर इन टेबल कॉलम्स, मैम ये तो अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि उसमें आया था टेक्स्ट, कि बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में जो आप सेल में टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट अलाइन होता है, और नंबर, हाँ अब बच्चों का माइंड शार्प है ना, तो नंबर कैसे, राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, जस्टिफाइड और सेंटर्ड, नंबर कैसे आएंगे। अभी मैम ने पीछे 2 क्वेश्चन पहले में ही जब आपका आया था कि टेक्स्ट आपका MS एक्सेल में सेल्स में टेक्स्ट कैसा होता है आपका लेफ्ट अलाइन, वहीं पे मैंने बताया था बच्चे नंबर जो आपका न्यूमेरिक डाटा है वो कैसे आएगा। फटाफट आंसर दो, न्यूमेरिक डाटा कैसे आएगा आपका,
कोको बच्चे टेक्स्ट था लेफ्ट लाइन, टेक्स्ट लेफ्ट लाइन था, वो नंबर पूछ रहा है। वो क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन था वो, बहुत पीछे चला गया, 25 था। देखो 25 पे आ जाओ डिलीट कर दिया। टेक्स्ट, टेक्स्ट तो मेरा लेफ्ट लाइन है, नंबर कैसे है बच्चे, नंबर यहीं पे देखो। अब टेबल को देख के बताओ मुझे, टेबल को देख के आंसर बताओ। आंसर पीछे, आंसर अभी पीछे चला गया। टेबल को देखो, ठीक है। टेबल में मैंने जो टेक्स्ट है बच्चे वो तो मैंने लेफ्ट में लिखे हुए हैं, और जो नंबर है वो मैंने कहा लिखे हुए हैं, राइट में, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन पे थे अभी हम, नंबर कैसे आते हैं, राइट, राइट अलाइंड, ठीक है, राइट अलाइंड है। राइट अलाइंड बच्चे, जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइंड होगा, जो आपके नंबर आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी वो राइट अलाइंड आएंगी। वो बाय डिफॉल्ट है बच्चे, अगर पेपर में आ जाता है ना कि बाय डिफॉल्ट, हाँ बाय डिफॉल्ट होता है, यूजुअली होता है, बट आप चेंज कर सकते हैं। आप उनको चाहे सेंटर में करें, चाहे आप उनको लेफ्ट में करें, वो आपकी मर्जी होती है। हाँ राइट आंसर आएगा इसका, बाय डिफॉल्ट नंबर इन टेबल कॉलम्स आर राइट अलाइंड। ओके कोको, ओके बच्चे, ओके ओके, मुझे तो बुरा ही मान जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ, जो अभी हम मैम ने एक टेबल बनाई थी उसके जो हर एक डिब्बा है बच्चे, हर एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्पेस, रिकॉर्ड, सेल, फील्ड या फिर टेबल, क्या कहते हैं बच्चे। पूरी तो टेबल होती है, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है हर एक जो आपका डिब्बा है बच्चे, जो रो और कॉलम से मिलके एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं। ये भी आना चाहिए सबको, मैम ने ये भी बताया हुआ है, बताओ फटाफट। सेल, कोको, वेरी गुड। सेल कहते हैं ना कि एक जो रो और कॉलम से मिलके, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है और ये ए है, नहीं उल्टा कर दिया, ये ए है और ये वन है, तो ये जो ए वन है ये आपकी क्या है, एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे ए आपका कॉलम है, वन आपका रो है, और कॉलम और रो मिलके जो एक डिब्बा बन रहा है बच्चे, दैट इज कॉल्ड अ सेल। अजय करेक्ट, कोको एंड अजय दोनों का सही है, सेल कहते हैं उसको, ठीक है। टेबल तो आपकी जो पूरी टेबल बनेगी बच्चे, जिसमें पूरा टेबल होगी, ठीक है, पूरे। रिकॉर्ड, फील्ड वो होते हैं जो उसके बारे में बताते हैं, और रिकॉर्ड वो होता है, देखो बच्चे सारी टर्म्स क्लियर करती हूँ आपको, ये एक टेबल है, ठीक है। ये है ए, ये बी सी, और यहाँ पे 1 2 3, एक और ले लेते हैं 4। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नेम, यहाँ मैंने लिखी हुई है एज, और यहाँ पे मैंने लिखी हुई है सिटी, ठीक है। नेम एज और सिटी, इस चीज को ध्यान से समझना। ये जो मेरा एक है बच्चे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये है मेरे सेल। अब मैडम फील्ड क्या है, तो ये जो नेम एज और सिटी है बच्चे, ये आपके फील्ड है, ठीक है। ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके फील्ड है, नेम एज और सिटी। और जो अब इसके बारे में आप बताओगे, जैसे राम, राम है, उसकी एज 20 है, वो हिसार में रहता है। श्याम है, एज 21 है, हासी में रहता है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं, गीता लिया था, गीता है, एज 20 है, कहाँ पे रहती है, ये लेफ्ट लाइन लेना इनको, गीता भी हिसार में रहती है, ठीक है बच्चे। तो क्या है, जो नेम एज और सिटी है वो आपके क्या है बच्चे, फील्ड है, ठीक है। और जो उसके बारे में बताया जा रहा है कि राम 20 हिसार, श्याम 21 हासी, गीता 20 हिसार, ये आपके रिकॉर्ड है, ठीक है। ये फील्ड है, और इसके ये टेबल है जो कितने का रिकॉर्ड दे रही है, 3 का रिकॉर्ड दे रही है। सारी टर्म क्लियर होगी, ये पूरा का पूरा टेबल है बच्चे, ठीक है। इस टेबल में ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सेल हैं, ठीक है, 3 फील्ड है और 3 ही लोगों का रिकॉर्ड है। तो ये सारी टर्म्स ये होती हैं, सेल, टेबल, टेबल, सेल, फील्ड, और जो उनके फील्ड को जो भर रहे हैं वो रिकॉर्ड है। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कहते हैं जब आप किसी भी फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं, पहली बार कोई भी फाइल आप सेव कर रहे हैं, अ कॉपी इज प्रिंटेड, उसकी एक कॉपी प्रिंट हो जाती है। इट डज नॉट नीड अ नेम, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं है। फाइल नेम एंड फोल्डर नेम मस्ट बी द सेम, कहता है जो फाइल आपने बनाई है वो जिस फोल्डर में आप सेव कर रहे हो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, हर फाइल का अपना एक नाम होना चाहिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। इट ओनली नीड्स अ नेम वाइल प्रिंटिंग, या फिर फाइल को नेम की जरूरत है जब आप, हाँ उसको एक्टिव सेल कहते हैं, वेरी गुड। जिस सेल पे आपका कर्सर होगा ना उस टाइम, जो सेल आपकी सिलेक्टेड होगी जिस पे आपका कर्सर होगा वो एक्टिव सेल होती है। करेक्ट कोको, कोको आज एक्सेल पढ़ के आया है। जिस सेल पे काम किया जाता है, काम तो काफी से पे करते हैं, जिस सेल पे एड उस पोजीशन पे आपका माउस है वहाँ पे आपने वो सेल सेलेक्ट कर रखी है या आपका कर्सर वहाँ पे, तो वो आपकी एक्टिव सेल, हाँ ठीक है। देखो क्या कहता है, इट ओनली नीड्स अ नेम व्हाइल प्रिंटिंग, या फिर फाइल को नाम सिर्फ तभी चाहिए होता है जब आपने उसको प्रिंट करना हो। इसमें से बताओ क्या कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। कहता है जब आपने फाइल को पहली बार सेव करना है, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यस मोनिटर ने सबसे पहले आंसर दिया है। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल है आपकी। तो जब भी आप फाइल को सेव करते हैं बच्चे, फाइल को कोई नाम देना है, ठीक है, तो ताकि उस नाम से आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाए, ठीक है। कोई फाइल को नाम दोगे, जब भी अगर आपने कभी देखा हो तो जब आप फाइल को क्लोज करने लगते हैं तो सबसे पहले आपके से पूछा जाता है डू यू वांट टू सेव द फाइल। अगर आप करते हैं यस, तो यस करते ही सेव वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है बच्चे। वो फिर नीचे पूछता है फाइल नेम, तो आपको फाइल का नेम बताना है, और जिस भी सॉफ्टवेयर में हो गए एक्सटेंशन वो अपने आप उठा लेता है। फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड में है तो आपको सिर्फ फाइल का नाम लिखना है, एक्सटेंशन .doc वो अपने आप दे देता है। ठीक है, तो it must be given a name to identify it। हाँ बच्चे, क्लास में आपके मैसेजेस आते हैं तो मैं रीड करती हूँ, सबके मैसेजेस रीड करती है मैम, किसी के मैसेजेस नहीं मैम इग्नोर करती है, ठीक है। तो क्या है, जब भी आपको फाइल को सेव करना है बच्चे तो वो फाइल का आपसे नाम पूछेगा कि आपने किस नाम से फाइल सेव करनी है। एक्सटेंशन नहीं पूछता है, बिकॉज एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर की अपनी एक्सटेंशन है, MS वर्ड की एक्सटेंशन है .doc, तो वो अपने आप फाइल को एक्सटेंशन दे देता है, ठीक है। आपको फाइल का नाम देना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ अ प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज एडिटेड, कहता है कोई फाइल है जो पहले से सेव कर रखी है आपने, ठीक है, पहले से सेव कर रखी है, आपने दोबारा उसको खोल के आपने कुछ उसमें एडिट किया है, तो इट कांट बी सेव्ड अगेन, कहता है वो उसको आप दोबारा सेव ही नहीं कर सकते। अगर आपने प्रीवियसली आपकी कोई फाइल है जिसको आपने सेव कर रखा है, अब आपने उसको ओपन करके उसमें कुछ एडिशन किया है, कुछ एडिट किया है, तो कहता है इट कैन नॉट बी सेव्ड अगेन, वो फाइल दोबारा सेव नहीं हो सकती। द चेंजेस विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड इन द फाइल, चेंजेस अपने आप फाइल में सेव हो जाएंगे। इट्स नेम मस्ट बी चेंज, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। कैन नॉट एडिट, कहता है आप फाइल को एडिट कर ही नहीं सकते, अगर आपने एक फाइल को एक बार सेव कर दिया तो आप उसको दोबारा एडिट कर ही नहीं सकते। द फाइल मस्ट बी सेव अगेन टू स्टोर द चेंजेस, और पांचवी ऑप्शन में कह रहा है कि जो आपने चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को स्टोर करने के लिए, कि आपने चेंजेस कर दिए कुछ अपनी फाइल में, एडिट किया आपने फाइल को, तो उन चेंजेस को स्टोर करने के लिए आपको फाइल को दोबारा सेव करना पड़ेगा। बताओ बच्चे इसमें से कौन सा सही है। कांट एडिट, ऐसा नहीं है बच्चे को आपने एक बार फाइल बना दी तो ओपन के ऑप्शन है ना हमारे पास फाइल में, तो हम ओपन में जाके अपनी फाइल को खोल के उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फाइल बना दी तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। मॉनिटर का सही है ई, क्या कहता है कि अगर आपने अपनी फाइल में कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको उन चेंजेस को स्टोर करना पड़ेगा, दोबारा आपको Ctrl+S प्रेस करना पड़ेगा। या फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है, लिसन केयरफुली, आपने एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है, आपने उस फाइल को क्या किया, सेव कर दिया।
कल आपको कुछ उसमें एडिट करना है, नहीं जी मुझे तो थोड़ा सा और डेटा डालना है, या फिर कुछ आपसे गलती हो गई थी वो आपने अब ठीक करनी है, तो आज आप क्या करोगे, फाइल में ओपन में जाके अपनी फाइल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाती है गलती, तो क्या है फिर आप क्या करोगे, उसको दोबारा खोलोगे, खोल के आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे। जब आप चेंजेस करके दोबारा फाइल बंद करने लगोगे तो बच्चे आपके पास मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, कि जो आपने चेंजेस किए हैं क्या आप उनको सेव करना चाहते हो। आपने क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, या फिर क्या करोगे आप पहले ही कंट्रोल+S दबा देते हैं या फिर फाइल में जाके सेव कर देते हैं, तो उससे क्या होता है आपके चेंजेस फाइल में सेव हो जाते हैं, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। अगर आप कर देते हो, जब वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस और आप नो कर देते हो, तो जितना भी काम आपने एडिट किया था बच्चे वो सारा का सारा हट जाएगा, फाइल दोबारा वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे ओपन करने से पहले थी। सारे में 5 ऑप्शन ही होते हैं कोको, सब में 5 ही देती है मैम, ध्यान से देखना, सब में 5 होता है। हाँ फिफ्थ में अधिकतर नन ऑफ दीज होता है, बट इसमें फिफ्थ में आंसर था, ई में आंसर था, फिर ऐसे तो पेपर में भी गलत हो जाएगा। पेपर में तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलोगे कि 5वीं वाली नन ऑफ दीज है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से पढ़ो। हाँ कंप्यूटर इजी है, आप लोगों के जितना आता है पेपर में बच्चे उस हिसाब से काफ़ी इजी है, और वैसे भी एमसीक्यूज इजी लगते हैं, जब पढ़ने लगते हैं ना बच्चे पूरी डिटेल में जाते हैं तो काफ़ी वास्ट हो जाता है। ऐसा आप लोगों को तो बेसिक आता है ना बच्चे, ठीक है, आप लोगों का बेसिक आता है पेपर में, कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं आती। चलो अगले में आओ। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू। आप लोगों के पेपर में बच्चे बिल्कुल बेसिक सा आता है ना, नेटवर्किंग नहीं आती है इतनी, लैंग्वेजेस नहीं आती है, नहीं तो कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है तो कंप्यूटर बहुत डीप, बच्चे सारे सॉफ्टवेयर उसमें बन रहे हैं, बट आप लोगों का सिलेबस ही इतना है। क्रिएट करना है बच्चे, ओपन तो ओपन करेगा कि आपकी कोई फाइल बनी हुई है, अगर आपने दोबारा उसको खोल के देखना है, कुछ आपने चेंजेस करने हैं या फाइल को रीड करना है जनरली, तो आप ओपन करेंगे। हाँ अजय ने दिया है 33 का सी, करेक्ट, अजय का सही है। न्यू, फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू आपका, फाइल में सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू की, न्यू के नीचे मिलेगा ओपन, यहाँ पे लिखा होगा कंट्रोल+A। देखो बच्चों, ओपन का मतलब है कि वो वाली फाइल बच्चे जो आपने बनाई हुई है जिसको आपने ओपन करना है। वो क्या पूछ रहा है, जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है बच्चे, जब आपने डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइल में जाके न्यू करोगे। कंट्रोल+T किस लिए है, ओपन के लिए कंट्रोल+O होता है, कंट्रोल+O, और ये तो पूछ रहा है क्रिएट करना है आपने डॉक्यूमेंट, तो ओपन नहीं न्यू करेंगे हम, ठीक है, न्यू पे जाएंगे, नया डॉक्यूमेंट। ओपन तब है जब कोई प्रीवियसली सेव्ड फाइल है आपकी, कोई पहले से आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है बच्चे, उसको ओपन करना है, तो प्रिंट करने के लिए होता है। 34th, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, बच्चे आपने वर्ड पे काम किया है, ठीक है, आपकी वर्ड की कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसकी जो बैकग्राउंड होती है, कहता है बैकग्राउंड हमेशा वाइट कलर की होती है, जनरली वाइट कलर की होती है, हाँ जनरली वाइट कलर की होती है। जब आप खोलोगे डॉक्यूमेंट तो वो वाइट कलर का मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, ऑलवेज वाइट कलर, ऑलवेज ब्लैक कलर, कैन हैव एनी कलर यू चूज, किसी भी कलर का हो सकता है, ऑलवेज द सेम फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे के लिए चलो ये वाला बताओ, कहता है व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, किसी भी कलर का आ सकता है, जो कलर आप चूज करेंगे, या फिर हमेशा जो पूरा डॉक्यूमेंट है एक ही कलर का रहता है, सेम कलर का। इसका आंसर बताओ फटाफट।
क्या कह रहे हैं, मैसेज एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में कंट्रोल एन होता है ना बच्चे। एक बार मुझे लेट मी रीड द मैसेजेस। नहीं नहीं, वो वाटरमार्क अलग चीज है बच्चे, वाटरमार्क अलग चीज होती है, डॉक्यूमेंट अलग चीज है। फाइल में अभी पीछे किस आंसर दिया था, न्यू के लिए कंट्रोल एन होता है बच्चे। कंट्रोल टी न्यू फाइल, नहीं नहीं अजय, कंट्रोल टी नहीं होता बच्चे न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल एन होता है न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल ओ होता है ओपन के लिए। वाटरमार्क अलग चीज है मोनू, वाटरमार्क वो होता है जैसे, जैसे ये है वाटरमार्क, देखो अगर आपको आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, इम्पैक्ट एकेडमी का लोगो आ रहा है और लिखा हुआ है अंटिल किक बिकम्स अ गोल, ठीक है, अंटिल एवरी किक बिकम्स अ गोल, और ये पीछे आपको दिख रहा है इम्पैक्ट एकेडमी, ये वाटरमार्क होता है बच्चों, ये वाटरमार्क होता है। ठीक है, ये वाला जो आपको पीछे दिख रहा है ना बिल्कुल लाइट कलर में, ये होते हैं बच्चों वाटरमार्क। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर पैड वगैरह लेते हैं बच्चे, तो पीछे बिल्कुल डल से कलर में उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह आता है बच्चे, वो वाटरमार्क होता है। किसने लिखा था वाटरमार्क ऊपर, मोनू ने, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था ये टर्म, बट वाटरमार्क अलग चीज है, ठीक है। ये क्रिएट करना है आपने डॉक्यूमेंट, तो बच्चे उसके लिए न्यू, न्यू की शॉर्टकट अजय कंट्रोल एन है बच्चे, ठीक है। अरे ध्यान से देखो, ये देखो पीछे आपको जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बच्चे, उसके पीछे वाटरमार्क दिख रहा है, इम्पैक्ट एकेडमी लिखा हुआ है, ऊपर लोगो है अपना, और यहाँ पे अंटिल एवरी किक बिकम्स अ गोल लिखा हुआ है। हाँ मे भी वो नहीं दिख रहा होगा, बट ये इम्पैक्ट एकेडमी तो दिख रहा है ना आपको पीछे, वो वाटरमार्क होता है, ठीक है, ये होता है वाटरमार्क। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कह रहा था वाटरमार्क होती है, बैकग्राउंड का बच्चे कलर। अब जैसे ये है, कलर क्या है पीछे, वाइट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कैन हैव एनी कलर यू चूज। आप बैकग्राउंड के लिए आपको पीछे ऑप्शन मिलेंगे बच्चे, बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं दिख रहा तो आई एम टेलिंग यू, जो पीछे बच्चे डल सा आता है ना, आप एकेडमी के अगर आपने नोट्स वगैरह होते हैं बच्चे, ठीक है, किसी भी एकेडमी के नोट्स होते हैं, तो जो उनके नोट्स होते हैं, नोट्स में पेज के ऊपर तो आपको जो टेक्स्ट है आपका वो होता है, और पेज के जो आपके टेक्स्ट के पीछे दिखेगा वो वाटर मार्क होता है, बिल्कुल लाइट कलर में इम्पैक्ट एकेडमी लिखा होगा, या किसी भी एकेडमी का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो वो होता है, ठीक है, वो वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क अलग चीज है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर पूछ रहा है बच्चे वो, ये जैसे ये इसका वाइट कलर है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका कलर वाइट आता है, बट ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं कर सकते, आप बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड में अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी फोटो के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो सकता है, और आपके बैकग्राउंड का कलर भी, ठीक है, टेक्स्ट आप किसी भी कलर में लिख सकते हैं, आपने ये लिखना है, ये सारा ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, हम इसको रेड येलो किसी भी कलर का ले सकते हैं, ठीक है, पैलेट में बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, इन द सेम वे ये जो वाइट कलर है हम इसको किसी भी कलर का ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगी, कैन हैव एनी कलर यू चूज, क्लियर। वाइट बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जब आप वर्ड खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपको वर्किंग एरिया मिलेगा वो आपको वाइट कलर का मिलेगा। हाँ नहीं वो पीछे नहीं लिखा होता बच्चे, वो तो आगे लिखा होता है टिकटॉक पे, तो टिकटॉक पे तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट टिकटॉक पे तो बच्चे वो नीचे लिखा होता है ना, वो वाटर मार्क थोड़ी ना हुआ, वो वाटर मार्क नहीं आप उसको कह सकते, वाटर मार्क ये है जो आपके इसके स्क्रीन के पीछे लिखा हुआ है, जो आपके नोट्स के पीछे होता है बच्चे, पेजों पे इम्पैक्ट टिकट में लिखा होगा नीचे, और उसके ऊपर आपका टेक्स्ट होगा जो भी आपका डेटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इटैलिसाइज टेक्स्ट। आपके जो टेक्स्ट है उसको आपने इटैलिक फॉर्म में लिखना है, इटैलिसाइज करना है, तो कौन सा शॉर्टकट है। अब बच्चे इटैलिसाइज होता क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट नेहा लिखा है मैंने, उस नेहा को थोड़ा टेढ़ा सा करके, प्रॉपर मुझे लिखना नहीं आता, थोड़ा सा टेढ़ा सा करके आया, ऐसे ऐसे इटैलिसाइज हो जाता है वो वर्ड, ठीक है।
ये वाला प्रॉपर है। तो इटैलिसाइज करके लिखना टेक्स्ट को, कौन सी शॉर्टकट है? कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस या कंट्रोल यू? बताओ फटाफट। कंट्रोल आई कोको का सही है। यू इज राइट। ये कौन सी इंग्लिश मारी है मोनू मनीटर ने? यू आर तो होता है, यू इज क्या? हाँ, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल बी फॉर कंट्रोल आई इटैलिक। ठीक है, इसका ठीक है कि अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल आई। अब मुझे बताओ कंट्रोल बी किस लिए होता है? हाँ, गोलू का भी ठीक है, कोको का भी ठीक है, अजय का भी ठीक है, सबका सही है बच्चे। कंट्रोल आई, कंट्रोल, हाँ मीता ठीक है बच्चे, ए सबका सही है। नाउ आई एम आस्किंग कंट्रोल बी किस लिए होता है बच्चे? कंट्रोल बी आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, बोल्ड मतलब मोटा करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेहा, ठीक है, अब मैंने को इसको मोटा मोटा करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, ऐसे बोल्ड हो जाएगा। तो ये जो बोल्ड करने के लिए आपका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल बी। इटैलिसाइज के लिए कंट्रोल पी, प्रिंट के लिए वेरी गुड, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। ठीक है, इटैलिसाइज तो थोड़ा टेढ़ा हो गया टेक्स्ट, बोल्ड में मोटा हो गया। अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन लगानी है तो कंट्रोल यू। बहुत तरह की अंडरलाइन होती है, अलग अलग, कोई डॉट 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 भी होती है, ठीक है, सॉलिड लाइन भी होती है, ऐसे भी होते हैं। और आप कलर भी दे सकते हैं, किसी भी कलर में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, मैम इज ऑलवेज वन इन क्लास। कभी ऐसे भी होता है कि मैम के साथ एक और कोई भी आता है, कुछ भी है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए और कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। ठीक है बच्चे, अंडरलाइन किसी भी कलर में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है बच्चे, सबका ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो? आपने स्लाइड शो बनाना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है बच्चे, तो उसके लिए जनरली आप कौन सी एप्लीकेशन इसमें से यूज करेंगे? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट? ये भी सबको पता होगा बच्चे। आपको पावर पॉइंट, हाँ रीडू, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अनडू। ठीक है बच्चे, ठीक है, रीडू अनडू, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड। के बाद आ जाओ बच्चे, हाँ बी गोलू का सही है। मैम की क्वालिफिकेशन एमसी है बच्चे, दैट्स व्हाई मैम इज टीचिंग कंप्यूटर है। मीता का बी ठीक है, पावर पॉइंट ठीक है बच्चे। प्रेजेंट, हाँ कोको अजय सबका सही है बच्चे। प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या फिर आपने स्लाइड शो चलाना है तो उसके लिए आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? पावर पॉइंट। ठीक है, एक्सेल आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए होता है, फोटोशॉप आपकी इमेजेस के लिए, इमेज वगैरह को आपने एडिट वगैरह करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फोटोशॉप होता है। वर्ड पैड आपका टेक्स्ट एडिटर है, स्प्रेडशीट वही एक्सेल वाला काम। ठीक है, तो इसका लिए प्रेजेंटेशंस के लिए आपका पावर पॉइंट। सब बच्चों का ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट आर डॉट, डॉक होगा बच्चे, डीओसी। व्हाट आर डीओसी, एचटीएमएल, एक्सएलएस एग्जाम्पल? ये कहता है डीओसी, एचटीएमएल, एक्सएलएस, ये किसके एग्जाम्पल है? डेटाबेस के, डोमेन्स के, एक्सटेंशंस, प्रोटोकॉल्स या सर्वर्स? बताओ बच्चे आप। डीओसी, एचटीएम भी होता है, एचटीएमएल भी होता है, एक्सएलएस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपको इनको देख के इनमें से क्या चीज़ लग रही है कि ये क्या हो सकते हैं? डेटाबेस, डोमेन्स, एक्सटेंशंस, प्रोटोकॉल्स या फिर सर्वर्स? फटाफट आंसर दो। एक्सटेंशन, वेरी गुड कोको। ठीक है, डॉट डीओसी, डॉट एचटीएम भी लिखते हैं और एचटीएमएल भी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी किसकी है सारी बच्चे? ये डॉट डीओसी किसकी एक्सटेंशन है? डोमेन नहीं है बच्चे, डोमेन अलग चीज हो जाती है। डोमेन अगर हम डेटाबेस में जाएं, डोमेन वो चीज होती है, डोमेन का भी बता देते थोड़ा सा। डोमेन होता है किसी चीज की रेंज,
ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है उसमें एडमिशन 18 से, जैसे आप लोगों को लगाते हैं आर्मी में बच्चे कहते हैं कि 18 से 24 तक के अलाउड है, ठीक है, कि एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए। तो वो डोमेन है बच्चे कि उस जो एज वाली वैल्यू है जहाँ पे आप एज डालोगे उसमें कोई भी वैल्यू 18 से कम या कोई भी वैल्यू 24 से ऊपर नहीं आएगी, तो वो होता है डोमेन अजय। ठीक है, डोमेन एक रेंज है कि आप कितनी वैल्यूज आपकी सेल में अलाउड है। जैसे एज वाली सेल में आपकी वैल्यू सिर्फ 18 से 24 तक अलाउड है। अगर क्राइटेरिया ये है, कंडीशन ये है कि 18 से कम वाला बच्चा और 24 से ज़्यादा वाला बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, तो 18 से 24 से ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, कई बार अगर आप फॉर्म भरते हो, अगर आपने कभी गवर्नमेंट फॉर्म भरे हो बच्चों, तो उसमें होता है कि अगर आपने कोई रॉन्ग इनपुट डाल दिया तो उसी टाइम मैसेज आ जाता है, तो वो डोमेन है। ठीक है, तो हाँ एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन है ये .doc वर्ड की एक्सटेंशन है, MS वर्ड की, ये HTML की है, ये एक्सेल की है और ये पावर पॉइंट की है। ठीक है, ये सारी की सारी एक्सटेंशन है। जैसे फाइल का नाम है नेहा, तो neha.doc, देखते ही पता चल जाएगा जी मैडम ये तो MS वर्ड की फाइल है। ठीक है, neha.xls, ये तो मैडम एक्सेल की फाइल है, एक्सेल शीट XLS। ठीक है, neha.ppt, मैडम ये तो पावर पॉइंट की फाइल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सटेंशन PPT है। ठीक है, हाँ ये बात सही कह रहे हो, पीछे एस डॉक्स XLS, हाँ ये लगता है, ठीक पॉइंट है कोको। ठीक है, आ जाओ अगले पे। द नेम ऑफ अ यूजर असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, कहता है द नेम, जो भी नाम यूजर किसी भी डॉक्यूमेंट को देता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डेटा या फाइल नेम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बताओ बताओ फटाफट। कहता है जो यूजर किसी भी डॉक्यूमेंट को नाम दे रहा है, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमने नाम दिया। हाँ क्लास टाइम में भी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट करके ही क्लास ओवर होगी। द नेम अ यूजर असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को जो यूजर नाम देता है बच्चे उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डेटा या फिर फाइल का नाम। क्या कहते हैं फटाफट? फाइल का नाम। हाँ इजी क्वेश्चन है, अजय का करेक्ट है। फाइल नेम होता है ना वो, अभी मैंने बताया neha.doc, तो .doc एक्सटेंशन है और नेहा क्या है? फाइल का नाम है, फाइल का नाम। ठीक है, फाइल नेम, फाइल नेम को पूरा आएगा, फाइल का नाम। उसको हम जो भी नाम हमने डॉक्यूमेंट को दिया है वो उस डॉक्यूमेंट का क्या है? उस फाइल का नाम है, फाइल नेम। मीता, गुड बच्चे, गोलू सबका सही है। इजी क्वेश्चन था मैम ये तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अ डैश इन टेक्स्ट दैट यू वांट प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब आ जाते हैं हम हेडर और फुटर पे बच्चे। देखो आपकी बुक है, ठीक है, हर बुक के नीचे पेज नंबर लिखे हुए हैं, बुक के हर पेज के नीचे पेज नंबर है, पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है। कई बुक्स में पेज नंबर ऊपर भी मिलेंगे, ऊपर चैप्टर का नाम भी होता है। अब वो पूछता है जो चीजें नीचे लिखी होती हैं, जो बॉटम पे होती हैं, आपके किसी भी पेज के बॉटम पे होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेडर, फुटर, स्क्रॉल या फिर डेटा। हाँ डेटा, डॉक्यूमेंट, फाइल, रिकॉर्ड, क्या लिखा है ये कोको ने? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। नाम दिख गया, डेटा, डॉक्यूमेंट, फाइल, रिकॉर्ड। उसको पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर तो फाइल नेम था। यहाँ पे आओ, कहता है वो चीज जो बच्चे आप पेज के बॉटम पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, आपके पास नोट्स होंगे, बुक्स होंगे, हर पेज के नीचे उसका पेज नंबर है। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 21 है, पेज नंबर 25 है, तो वो क्या है? वेरी गुड मीता, उसको हम कहते हैं फूटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं फूटर। और जो पेज के ऊपर मिलेगा, जैसे आपका चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर का नाम सबसे ऊपर होता है, तो वो क्या होता है? हेडर। ठीक है, गोलू का भी ठीक है बी। फूटर जो पेज के नीचे होगा, कोई भी चीज जो आपने पेज के नीचे डिस्प्ले करवानी है वो फूटर है। और जो आपको ऊपर हेडिंग की तरह देना है, जैसे चैप्टर का नाम हो गया, तो वो आपका क्या होता है? हेडर। फूटर करेक्ट, करेक्ट फूटर। हाँ अभी मैम एक क्वेश्चन के बाद बाय करेगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज। कहता है आपको चाहे फाइल को सेव करना हो या सेव एज करना हो। सेव एज का मतलब कि जो आपकी फाइल बनी हुई है उसको दोबारा किसी और नाम से, कल हमने किया था किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे करना हो तो सेव एज होता है। कहता है ये जो सेव है और ये जो सेव एज है, ये दोनों ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगी, कौन से मेन्यू में मिलेंगी? टूल्स,
फाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट या फिर एडिट। बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैम बता चुके हैं, कई बार मैम ने फाइल मेन्यू बनाया है। तो कहाँ पे होती है ये आपकी, कहाँ पे होती है, कहाँ पे आपको मिलेगा सेव और सेव एज, कौन से मेन्यू के अंदर ये वाली ऑप्शंस मिलेंगी आपको? मोनू आंसर बताएगा इस क्वेश्चन का फटाफट। अजय, मोनू, गोलू, मीता, आंसर बताओ बच्चे। नहीं, एडिट नहीं बच्चे, अभी कितनी बार तो बता चुकी, सेव और सेव एज की ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलती हैं? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारी ऑप्शन किसकी है बच्चे? एडिट की वो है, फाइल की है ये। वेरी गुड अजय, ये फाइल की ऑप्शंस है। एडिट की बच्चे कट कॉपी पेस्ट है। ऑप्शंस तो बहुत सारी है, पर उसमें से बता रही हूँ, कट कॉपी पेस्ट आपकी एडिट की है बच्चे, ये फाइल की है। फाइल की है बच्चे, फाइल, हाँ फाइल मोनू, फाइल, ठीक है। फाइल के ऑप्शंस है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। एडिट के ऑप्शंस है बच्चे कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। फॉर्मेट में आपको अलग चीजें मिलती है, फॉन्ट वगैरह। और इंसर्ट में कुछ आपने इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई क्लिप पार्ट इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट में। फाइल ठीक है, मीता का ठीक है, मोनू का फाइल भी ठीक है। चलो ठीक है, फाइल आएगा बच्चे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सब ऑप्शंस आपको फाइल में मिलेंगी। क्लियर? चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है बच्चों, ठीक है। और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट है, एमएस ऑफिस आपका कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ 3:15 पे, ठीक है बच्चों। बाय फॉर टुडे।